भाईचारा और समानता की बात करने वाला नहीं है। यहाँ पर ऊंच नीच की बात होती है। अगर हमें काले गोरे का भेदभाव मिटाना है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना है, अमीरी गरीबी मिटानी है, तो आदरणीय लोकेश चंद्र सिंह आजाद के संघर्ष को याद करते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, हमें संघर्ष करते हुए सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। अगर चाहते हैं कि मजदूर का बेटा भी इस देश के अंदर हुकूमत को चैलेंज करे और अपने संघर्षों को आगे बढ़ाता हुए अपने समाज की बात करते हुए अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े, तो आपको अपने जैसे नेता तैयार करने होंगे जो मंच पर आपके सामने बैठे हैं, स्वार्थ वाले, जो किसी प्रकार से आपसे रुपए पैसा नहीं मांगते, आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। साथियों, ये हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि हम सबकी मेहनत से, हम सबके संघर्ष से, हम सबके बल से ये स्थापना दिवस भीमानी भारत एकता मिशन का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की धरती पटना में बड़े सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। ये धरती तथागत बुद्ध भगवान की धरती है, महावीर की धरती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों के सामने एक ही निवेदन है, एक संकल्प है कि जितने साथी इस स्थापना दिवस से पहुंचे हैं वो यहाँ से संकल्प लेकर गए, क्योंकि ये हमारे भगवान का बुद्ध भगवान का संकल्प था, करुणा में एकता बंधु भाईचारे का। इस देश के अंदर लोकतंत्र की जब स्थापना हुई तो ये तथागत बुद्ध भगवान के विचारों की कल्पना थी और आज उसकी धरती में एक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आह्वान करता हूँ कि जिस संघर्ष की बदौलत, जिस संघर्ष को करते हुए आप सभी भाइयों के साथ पहले के आशीर्वाद से आशीर्वाद मिला, वो संसद में आपके हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ते हुए इस संगठन को, इस पार्टी को मजबूती से आप सभी के सामने रखने का काम करते, तो आगामी चुनाव में आप सभी साथियों को अपना साथ और समर्थन और अपना संघर्ष सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी को देना है। तभी इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात होगी, समता समानता बंधुत्व की बात होगी, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जैसे विचारों की बात होगी। अन्यथा देश के अंदर जिस प्रकार की सरकारें चल रही है, यहाँ पर कोई भाईचारा और समानता की बात करने वाला नहीं है। यहाँ पर ऊंच नीच की बात होती है। अगर हमें काले गोरे का भेदभाव मिटाना है, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना है, अमीरी गरीबी मिटानी है, तो आदरणीय लोकेश चंद्र सिंह आजाद के संघर्ष को याद करते हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए, हमें संघर्ष करते हुए सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। नेता हमारा कोई ऐसा नेता नहीं, हमारा कोई ऐसा विकल्प नहीं है तो हमारी बात सुने या हमारी बात करे। अगर चाहते हैं कि मजदूर का बेटा भी इस देश के अंदर हुकूमत को चैलेंज करे और अपने संघर्षों को आगे बढ़ाता हुए अपने समाज की बात करते हुए अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े, तो आपको अपने जैसे नेता तैयार करने होंगे जो मंच पर आपके सामने बैठे हैं, स्वार्थ वाले, जो किसी प्रकार से आपसे रुपए पैसा नहीं मांगते, आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। तभी जाकर इस देश, इस प्रदेश और समाज का उत्थान संभव है। अन्यथा हमारा उत्थान करने के लिए कोई यहाँ पर पैदा नहीं है। आपने भी कहा था, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, आज 10वां स्थापना दिवस हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। इस 10 साल के कार्य में मैंने भी चंद्रशेखर साहब के साथ, नीलेंद्र साहब के साथ इस कार्य को बढ़ाने में, इस मिशन को बढ़ाने में अपने जीवन के साथ दिए हैं। और आज बड़ी खुशी का दिन है जो बंद कमरे में खुली चौपाल में बनाया संगठन पूरे देश भर में, और उसकी चर्चा देश सब जगह है कि शोषित वंचित बहनों की सुरक्षा के लिए अलग अलग संगठन जाना जाता है। नौजवानों में नई ऊर्जा संचार करने के लिए कोई संगठन जाना जाता है तो उसका नाम भी माननीय है। लाखों करोड़ों नौजवान साथियों को मैं अपने फंड देने का काम हमारे 2 वर्ष में दिया था। बात करने के लिए बहुत सारे आंदोलन है, या उतना हो तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन भीम आगे देखिए काम देखिए आंदोलन किसी का खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मेरी जातियों में सोच और भाषा वाल्मीकि समाज में एक नई लीडरशिप करने का काम मैं तैयार भाई चंद्रशेखर साहब, या वाल्मीकि समाज में भाई वाल्मीकि और बहुत से लीडर तैयार करने का काम भीमा में पिछले 10 सालों के अंदर हुआ था। और ऐसी
धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार की टीम को, इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक नौजवान साथियों को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।